मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बरकत मीठे नाम में सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुदावंद में खुश हैं, खुदावंद में पढ़ रहे हैं और खुदावंद का पाक कलाम आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर रहा है। आज का कलाम जो खुदावंद ने मुझे आपके लिए दिया है वो यूना नबी की किताब में से है और आज का जो टॉपिक खुदावंद ने दिया है वो टॉपिक है खुदा की हुक्म अदूली। आज हम सीखेंगे खुदावंद की हुक्म अदूली के बारे में। आपने बहुत से कैरेक्टर्स बाइबल में देखे हैं जो खुदावंद की हुक्म अदूली करते रहे हैं। आज जो वर्स मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा वो वर्स यूना नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, तब वो खुदावंद से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नज़रें मानी। खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से हमारे गुनाह खता माफ़ किए जाएँ। ए मसीह आपकी सताइश हो, आपकी तमजीद हो, यीशु मसीह नासरी का नाम मुबारक हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ बयान कर सकूँ, उसे शेयर कर सकूँ, हम सीख सकें खुदावंद के कलाम में से, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये ज़िंदा कलाम है। यह आज भी शिफा बख्शता है, यह आज भी कुदरत रखता है, यह आज भी बंधनों से आज़ाद करता है। मेरा ईमान है कि जब आज का कलाम आप सुनेंगे तो खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा। यूना की किताब बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताबों से इस लिहाज से फ़र्क है कि ये एक शख्स की स्वाने उम्री है। ये एक नबी का बयान है जिसने खुदा की हुक्म अदूली करने की कोशिश की। खुदा ने यूना नबी को हुक्म दिया कि तू नैनवा जा, जो असूर की अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत था। असूर जो था वो इसराइल का जानी दुश्मन था। यूना खुदा का पैगाम लेकर वहाँ जाना नहीं चाहता था। यूना ने खुदावंद के हजूर से तरसस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे एक जहाज़ मिला। वो किराया देकर उस जहाज़ में सवार हो गया और सवार होने के बाद अहले जहाज़ के साथ तरसस को रवाना हुआ। लेकिन जब वो तरसस को जा रहा था तो वहां पर खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाता। तो जब आप खुदावंद के हुक्म की अदूली करते हैं, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को भेजता है। कई आंधियाँ, कई तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आते हैं। आपको यही लगता है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। आप किसी काम को हाथ लगाते हैं, आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे को जा रहे होते हैं। किसी भी चीज़ में बरकत नहीं होती। आप पैसे शायद कमा तो रहे हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं है। खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो जब खुदावंद आपको किसी चीज़ में ब्लेस करता है तो वो उसके साथ कभी भी दुख को नहीं मिलाता। आप अगर यहाँ पर यूना नबी की ज़िंदगी पर नज़र करते हैं तो उसने खुदा की हुक्म अदूली करने की कोशिश की है और उसकी हुक्म अदूली करने की कोशिश भी सिर्फ इस वजह से थी कि वो जानता था कि खुदावंद अजीम है। खुदावंद जो कहर करने में धीमा, शफ़क़त और आस्ती में गनी है, वो कभी भी उस बड़े शहर नैनवा को तबाह नहीं करेगा। वो उसे ज़रूर माफ़ करेगा। लेकिन खुदावंद के अपने प्लान्स हैं। देखिए, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप खुदावंद को कभी भी डिक्टेट ना करें कि खुदावंद ऐसे करें वैसे करें। वो खुदा बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है। देखिए, अब तूफ़ान जो उस समुंदर में आंधी और तूफ़ान आया, वो कश्ती जो थी तबाह होने का अंदेशा था। तब जितने भी कश्ती में लोग थे वो सब परेशान हो गए कि ये तूफ़ान जो आ रहा है ये किसकी वजह से है। आज अगर आप अपनी फैमिलीज़ में नज़र करें तो आपकी फैमिलीज़ में भी एक दो शख्स ऐसे हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी ज़िंदगियों में जनरेशनल कर्सेस काम कर रहे हैं। दादा गरीब था, बाप भी गरीब है, आगे से बेटा भी गरीब है। दादा को शुगर थी, बाप को शुगर है, आगे से बेटे को भी शुगर है। तो क्या आप खुदावंद के हुजूर बैठ के कभी भी आपने खुदावंद से इल्तिजा नहीं की कि खुदावंद मैं आपकी कभी भी हुक्म अदूली नहीं करूँगा। देखिए, खुदा ने आपसे बात अभी करनी नहीं है। खुदा ऑलरेडी आपसे बात कर चुका है। वो अपने कलाम के वसीले से आपको अपनी प्रोफेसीज के बारे में, अपने दिल के बारे में बयान कर चुका है। वो बता चुका है, वो आपको अपने हुक्म दे चुका है और जिन हुक्मों के साथ आपकी बरकतें अटैच्ड हैं वो आपको उनके बारे में बयान कर चुका है। अब उस खुदा ने ये कलाम आपको इसीलिए दिया है ताकि आप इस कलाम को पढ़ें,
अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के मुताबिक गुजारें। जब आप खुदाम के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, उसके हुक्मों की फर्मा बरदारी करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में खुदाम का रूह काम करेगा। आप अपनी तरफ से अजम्पशन ना लगाएं कि खुदामद किसके लिए क्या करना चाहता है। देखिए, खुदामद का हर ज़िंदगी के लिए डिफरेंट प्लान है। आपके लिए प्लान डिफरेंट है, आपके भाई के लिए प्लान डिफरेंट हो सकता है खुदामद का, आपके माँ के लिए, बाप के लिए प्लान डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आप खुदाम की फर्मा बरदारी में रहते हैं, जब आप खुदाम की हुक्म अदूली नहीं करते, तो खुदामद आपको मुश्किलात में महफूज रखता है। अब देखिए, यहाँ यूना की ज़िंदगी में देखें, अब वहाँ कश्ती में जितने भी सवार लोग हैं वो सब परेशान हैं कि ये मुश्किल जो आई है ये किसकी वजह से है। जब उन्होंने वहाँ पे कुरा डाला तो कुरा भी यूना के नाम का निकला, क्योंकि यूना के साथ उस वक्त खुदा नहीं था, क्योंकि यूना खुदा की हजूरी से भाग रहा था। देखिए, आप खुदाम की हजूरी से नहीं भाग सकते। अगर आप खुदाम के डिवाइन प्लान्स के अंदर हैं, खुदामद आपकी ज़िंदगी में कोई प्लान रख के बैठा है, तो आपको लगता है कि आप अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। वो खुदा बेहतर तौर पर जानता है कि आपकी प्लान्स कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। देखिए, जब उन्होंने यूना नबी से सवाल पूछा तो उसने कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदामद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूँ। डरता तो वो था। आज मैं और आप भी शायद खुदा से डरते हैं। मैंने देखा है कि हमारी ज़िंदगियों में खुदामद का डर भी नहीं है। आज हम इंसानों से या आमिलों से, नजूमियों से तो शायद डरते हैं। बहुत से लोग उन लोगों से डरते हैं जो मतलब ब्लैक शीप्स ऑफ द फैमिलीज से, मतलब बहुत सी, हर ख़ानदान में एक शख्स ऐसा है जिसके बारे में बहुत मशहूर है कि ये जादू टूना करता है या मतलब इसके पीरों फ़कीरों के साथ राब्ते हैं। तो आप शायद उससे डर रहे हैं। आपको खुदावंद से डरने की ज़रूरत है। मैं आपको आज इस बात के लिए उभारूँगा कि आप खुदावंद से डरें। आप खुदावंद के हुजूर अपने दिल को उंडेलें। जब आप खुदाम के हुजूर जाएंगे और खुदाम के हुक्मों को मानेंगे, तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि खुदाम के आगे ठहर सके। अब यहाँ पर उसने ये तो मान लिया यूना ने कि वो खुदाम से डरता है, लेकिन उस मुश्किल में तूफ़ान जो था वो नहीं थमा। समुंदर जो था वो ज़्यादा तूफ़ानी होता जा रहा था। तो तब यूना नबी को भी पता चल गया कि उसको शायद इस वक्त यहाँ से जाने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, अगर आप यूना नबी की ज़िंदगी पर इस वक्त नज़र करें तो वो इस वक्त चारों तरफ से मुश्किलों में फंसा है। एक तरफ उसने कोशिश की कि खुदा की हुक्म अदूली करे। खुदा ने उसे कहा कि तू नैनवा को जा, लेकिन वो नैनवा जाने की बजाय तरसिस को भागा। और जिस कश्ती में वो सवार है वो तूफ़ान से घिरी हुई है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं और हर तरफ से वो फंस चुका है। तब उसने उस कश्ती के लोगों से कहा कि तुम उठाकर मुझे इस समुंदर में फेंक दो ताकि ये तूफ़ान जो है वो तुम्हारे लिए थम जाए। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने उसे उठाकर कश्ती में से जब बाहर समुंदर में फेंका तो तूफ़ान उनके लिए थम गया। आज अगर आप अपनी ज़िंदगियों पर नज़र करें तो बहुत से तूफ़ान आपकी ज़िंदगियों में सिर्फ इस वजह से हैं कि आप खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते। देखिए, कभी कभार खुदा हमें ऐसे काम करने के लिए कह देता है जो हमारी अक्ल और समझ से भी बाहर होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इन कामों को करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। एक आपके प्लान्स हैं, वो आप अपनी सोच के मुताबिक सोच रहे हैं, लेकिन जो खुदावंद के डिवाइन प्लान्स हैं आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप यूना नबी की ज़िंदगी में नज़र करें तो वो तूफ़ान जो उस कश्ती को डुबो रहा था और जो हलाक करना को था लोगों को, बहुत सी ज़िंदगियां हलाक हो। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद तो डूब रहे हैं और आपको भी डुबोना चाहते हैं। देखिए, आप अपनी ही फैमिली में नज़र करें। आज ये कलाम मैं आपके लिए खुदा ने दिया है। आज आप अपनी फैमिली में नज़र करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये शख्स, ये अजीज़, ये करीब का दोस्त, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये खुद तो डूब रही है तो ये खुद मुझे भी डुबोना चाहती है। तो मैं आज आपको एक बात के लिए इनकरेज करना चाहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी जो है अपने खुदावंद के हुजूर सरेंडर करें। देखें, अगर किसी का मुंह लाल है तो आप अपना मुंह लाल थप्पड़ मार के ना करें। देखें, अगर कोई रिश्वत की कमाई से खुश है या किसी की ज़िंदगी में किसी चीज़ की फरावानी है तो आप खुदावंद से मांगे, वो खुदावंद आपको देगा। आप खुदावंद से हर चीज़ को मांग सकते हैं, क्योंकि देखें आपके लिए ना सिंपल है एक चीज़। आपने जब अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुजूर सरेंडर करनी है, खुदावंद उसको खुद कंट्रोल करेगा। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपने हमेशा गाड़ी में देखा होगा
कि जब आप ड्राइविंग सीट के ऊपर देखते हैं तो एक छोटा सा शीशा लगा होता है। वो छोटा शीशा छोटा इसलिए होता है क्योंकि वो हमें पीछे का रास्ता दिखा रहा होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो जिस जगह से आप गुजर के आ चुके हैं वो ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखती वो जगह। अगर आप अपनी विंड स्क्रीन को देखते हैं तो वो बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। वो इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि जहाँ आपने जाना है वो जगह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज आप वो छोटे छोटे अपने पास्ट के उन हिस्सों पर गौर करना छोड़ दें। आप गौर करें, आप प्लान करें, खुदावंद के हुजूर बैठें, अपने दिल को उंडेलें, खुदावंद से बात करें। क्योंकि देखिए खुदावंद के नज़दीक अगर आप जाएंगे तो वो खुदा आपके नज़दीक आएगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है याकूब के आम खत में कि अगर आप उसके नज़दीक जाएंगे तो वो फिर आपके नज़दीक आएगा। देखिए मैं अपनी मरकज़ी आयत की तरफ फिर आता हूँ जो हमने पढ़ी थी। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नज़रें मानी। देखिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, आपकी ज़िंदगी स्टक हो चुकी है, आपको लगता है कि आपने खुदावंद के हुक्मों को नहीं माना, तो आप खुदावंद के हुजूर कुर्बानी गुजराने, नज़रें माने, आप खुदावंद से वादे करें, खुदावंद से इकरार करें, खुदावंद अगर आप मुझे अच्छी नौकरी देंगे, आप मुझे रुपए पैसे की बरकत देंगे तो मैं उस रुपए पैसे से आपका जलाल ज़ाहिर करूँगा। खुदावंद अगर आप मुझे बेटा देंगे तो मेरा बेटा आपकी खिदमत करेगा। खुदावंद अगर आप मुझे बेटी देंगे तो मेरी बेटी आपकी खिदमत करेगी। देखें आप जिस चीज़ में खुदावंद को पार्टनर बनाएंगे उस चीज़ में बरकत आपके लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ख्वाह वो आपका पैसा है, ख्वाह आपकी औलाद है, ख्वाह वो कोई भी चीज़ है। देखिए मैं हमेशा अक्सर 121 ज़बूर जब मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ तो मैं हमेशा 121 ज़बूर पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक मुहाफ़ज़त का ज़बूर है। तो आप हर चीज़ में जब खुदावंद को प्रायोरिटी देंगे तो वो खुदावंद आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, और जब खुदावंद आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आज देखें हम यूना नबी के बारे में सीख रहे हैं और एक डिफरेंट एंगल से सीख रहे हैं। जब उसको समुंदर में फेंका जाता है तो एक बड़ी मछली जो खुदावंद ने मुकर्रर कर रखी थी वो उसे निकल जाती है और वो मछली के पेट में 3 दिन रात रहता है। और जब वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहता है तो वहाँ से वो खुदावंद से दुआ करता है, और वो दुआ बड़ी खूबसूरत है। वो अपनी बेकरारी और बेताबी खुदावंद के हुजूर बताता है। जब हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में यूना नबी की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुँची। आज बहुत से दिल बेताब हैं। मेरे बहन मेरे भाई, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज बहुत से दिलों में बेचैनी है। शायद आपके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तो मौजूद हैं लेकिन आपका दिल उनके साथ नहीं लग रहा। आप जिन चीज़ों के लिए भाग रहे थे, जिन चीज़ों के लिए दौड़ रहे थे, आज वो चीज़ें खुदा ने आपको दे तो दी हैं लेकिन आपका दिल उनकी तरफ नहीं है, क्योंकि आपके दिलों में वो बेचैनी है, वो तसल्ली नहीं है जो खुदावंद की तरफ से आती है। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अपनी बेदिली का खुदावंद से इलाज करवाएं क्योंकि वो तबीब आज़म है। अगर आपके दिल में बेचैनी है तो आज खुदावंद को अपनी सिचुएशन में इनवाइट करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझसे अगर नाफरमानी हुई है, मुझसे हुक्म अदूली हुई है तो मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ, मैं इस चीज़ का इकरार करती हूँ। खुदावंद मेरे दिल की बेताबी को, मेरे दिल की बेचैनी को दूर करें। मैं खुदावंद आपके हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। देखिए आप खुदावंद से नज़रें अदा करना, वाउस कहते हैं इंग्लिश में, ये वर्ड है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदावंद से नज़रें या खुदावंद के साथ कमिटमेंट नहीं करते। कभी आपने ऐसी कमिटमेंट की है? खुदावंद देखें, खुदावंद नहीं कहता कि मुझे देगें चढ़ाओ या मुझे बकरे बछड़े चढ़ाओ। हम उस खुदा को मानते और उस खुदा को जानते और उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। लेकिन आप अपनी नज़रें, अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद के साथ एग्रीमेंट में तो जाएं। आप एक एग्रीमेंट बांधे, खुदावंद आप मुझे पैसे की बरकत देंगे, मेरा पैसा आपके जलाल के लिए, आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल होगा। खुदावंद मैं उन लोगों की मदद करूंगा जिन लोगों को आप मुझे गाइड करेंगे। अच्छा देखें, अब वहाँ से खुदावंद ने उसकी नज़रें, उसकी कुर्बानी, उसका रोज़ा, उसकी दुआ को सब कुछ सुन लिया है। और खुदावंद ने जैसे ही खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना, खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना नबी को खुशकी पर उगल दिया। तो आज अगर आप मुश्किल में हैं मेरे बहन मेरे भाई, अगर आप परेशानी में हैं तो खुदावंद से बात करें,
खुदावंद को अपनी सिचुएशन में इंटरवीन करें, आज खुदावंद को इनवाइट करें अपनी सिचुएशन में। जब वो खुदावंद आपकी सिचुएशन में आएगा तो जितनी बड़ी मछली क्यों ना हो जिसने आपको निकल लिया है वो आपको उगल देगी। आज आप अपनी मुसीबतों से बाहर आ रहे हैं, आज आप अपनी मुश्किलों को पार कर रहे हैं। आज जो शैतान ने आपके इर्द गिर्द मुश्किलात बांधी हैं, आज उन मुश्किलात से आप निकल रहे हैं। आज खुदावंद का मसा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यूना नबी की किताब को अगर हम डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं तो ये किताब बहुत ही खूबसूरती से ये किताब हमें दिखाती है और साबित करती है कि खुदा अपनी मखलूक़ात पर इख्तियार मुतलक है। लेकिन सबसे बढ़कर ये किताब खुदा को मोहब्बत और रहम के तौर पर पेश करती है, जो अपने लोगों के दुश्मनों को भी सज़ा देने और हलाक करने की निस्बत माफ़ करना और बचाना बेहतर समझता है। मेरे अजीज़ों, आज आप अपनी ज़िंदगी पर अगर नज़र करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट चल रहे हैं। आप स्पिरिट में भी जानते हैं, आपको मालूम है कि ये मेरे ख़िलाफ़ है, ये हसद करता है, ये मेरे ख़िलाफ़ प्लान्स करता है। देखिए, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप अपनी जंगें खुदावंद के हुज़ूर घुटनों पे लड़ते हैं ना, तो फिर बड़े से बड़ी मछलियाँ भी खुदावंद उन्हें हुक्म देता है कि आपको उगल देती हैं। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी इस वक्त बंदिश में है, कौन सी डिलेज़ आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात पर इनकरेज करता हूँ कि आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन हो, आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने खुदा को ना देखें। आपका खुदा रहीम है, आपका खुदा अजीम है, आपका खुदा आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। उसने समुंदर की हदूद को बांधा है, उसने ज़मीन और आसमान को बनाया है। जितनी भी गैलेक्सीज, जितने भी सितारे, जितने भी प्लैनेट, सोलर सिस्टम, हर चीज़ उस खुदाम की बनाई हुई है। तो आप अपने खुदा को अपनी सोच के मुताबिक लिमिटेड ना करें। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने खुदाम के हुजूर खुदाम की हुक्म अदूली की है या आपसे जाने अनजाने में ख़ता हुई है, तो आज खुदाम के हुजूर अपने दिल को उंडेलें, खुदाम के हुजूर कुर्बानी गुजराने और खुदाम के हुजूर नज़रें माने। क्योंकि जब आप खुदाम के हुजूर कुर्बानी गुजरानेंगे, खुदाम के हुजूर नज़रें मानेंगे, तो वो खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा। आपको क्या लगता है कि खुदा आपके रुपए पैसे का इंतज़ार कर रहा है? जो बादशाहों का बादशाह है, जो सोने की सड़कों पर, मुकाशफा की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तो जहाँ पर खुदावंद का तख्त लगा है वहाँ पे तो सड़कें भी सोने की हैं। तो क्या हम क्या दे सकते हैं खुदावंद को? क्या हमारी इतनी हैसियत और हमारी इतनी औकात है? लेकिन देखिए, उसने हमें क्या खूबसूरत हैसियत और क्या खूबसूरत औकात बनाई है हमारी। उसने हमें अपने बेटा और बेटी कहा है। आज मेरे भाई, आप खुदावंद के बेटे हैं। आज मेरी बहन, आप खुदावंद की बेटी हैं। आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। आज खुदावंद से वादा करें, खुदावंद अगर आप मुझे रुपए पैसे की बरकत देंगे, मैं और किसी के साथ पार्टनरशिप करूं या ना करूं, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा। क्योंकि जब मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा तो मेरा ईमान है मुझे कभी भी लॉस नहीं होगा। आज खुदावंद को अपनी सिचुएशन में इनवाइट करें। आप किसी भी मुश्किल में हो, मेरा ईमान है कि वो आपको इस मुश्किल से निकालेगा। और जैसे यूना नबी को बड़ी मछली ने, जिसने उसे निकल लिया था और जो मुश्किल उस पर आई थी, और जब खुदावंद के हुजूर उसने अपने दिल को उंडेला, खुदावंद के हुजूर उसने दुआ की, उसने अपनी बेताबी और बेचैनी का खुदावंद के हुजूर जब जिक्र किया, तो खुदावंद ने उससे छुड़ाया, खुदावंद ने उसे बचाया और खुदावंद ने उस मछली को हुक्म दिया कि वो उसे उगल दे। मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहूँगा कि आप जिस भी सिचुएशन में है इस वक्त, आपको खुदावंद उस सिचुएशन में से बाहर निकाले। हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी आपकी ज़िंदगी से जाए। खुदावंद का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे। आप हमेशा खुदावंद की फरमाबरदारी में रहें। आप हमेशा खुदावंद पर तकिया करें, खुदावंद पर भरोसा रखें और खुदावंद के कलाम को पढ़ें। क्योंकि खुदावंद ने आपसे बात नहीं करनी। आप आगे पीछे किसी भी, देखें, हर खादिम से हाथ रखवाना अपने सिर के ऊपर वो भी ठीक नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से दुआ ना करें, लेकिन आप खुद भी तो करें दुआ। खुदा ने आपको वो कुव्वत और ताकत नहीं दी, आप खुद भी अपने लिए दुआ करें। जब आप खुद अपने लिए दुआ करेंगे, खुदा उनके हुजूर अपने दिल को उंडेलेंगे, वो आपकी दुआ को सुनेगा। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। खुदाम लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदाम दिया आपका बेटा या आपकी बेटी जो मेरी आवाज़ को सुन रही है, खुदाम मैं नहीं जानता कि ये किस मुश्किल में है। खुदाम मैं नहीं जानता कि इनकी ज़िंदगी में क्या गुनाह खता है। खुदाम मेहनत करता हूँ अपने लहू से इस बेटी को, इस बेटे को धो डालें, इसके गुनाहों को, खताओं को माफ़ करें। अपने पाक रूह की आग इसकी ज़िंदगी में लगाएं। खुदावंद इस पर रहम और इस पर फजल करें। खुदावंद इसे छुड़ाएं, खुदावंद इसे बचाएं, ताकि ये आपके नाम की गवाही दे। और खुदावंद
जितनी भी खुदा वादे, जितने भी इरादे खुदामद इस कलाम को सुनने के बाद ये आपके हुजूर करें, खुदामद मिन्नत करता हूँ इन्हें वो बरकत दीजिएगा, ताकि ये खुदामद आपके साथ अपनी बरकत को खुदामद खुदा आपके हुजूर शेयर कर सके, और खुदामद अपने रुपए पैसे से अपनी ज़िंदगियों से आपके जलाल को ज़ाहिर कर सके। ये दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मांगते और पा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सब ने अपना टाइम स्पेयर किया, आपने इस कलाम को सुना। मेरा ईमान है कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।